तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। ठीक है, ये फोर्थ बना रहा हूँ मैं वीडियो, 3 तो बना दिए मेरा हो गया। अब ये एक था ना कि जो धाम से जुड़े हैं, जो लोग अपना दरबार लगाते हैं, तो वो लोग तो ऑलरेडी प्रोसेस जानते हैं। मैंने उसके लिए खाली रिचुअल्स बताए कि डेली तुमको क्या करना है। ठीक है, इसके बाद में तुम चाहो तो पहले मंत्र सिद्धि कर लो। अब इसका प्रोसेस कैसा है, अभी तुम जानते हो कि भाई करीम भाई की तरह नहीं है कि अभी भैया ने बहुत सारों को बहुत सारे अलग अलग मंत्र दिए। ठीक है, बहुत सारों को एक ही मंत्र दिया, मेरे को एक ही दिया, मेरे को भैया ने कोई दूसरा मंत्र है। मैं पूछता भी था मेरे को मंत्रों की करने की ज़रूरत है क्या। शुरुआत में 2-3 महीने में पूछा तो बोले नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। फिर एक बार भैया ने बोल दी जब बिना मंत्र के तेरे पास चीज़ आ जाती तो मंत्र सिद्ध करने की क्या ज़रूरत है। बस उसके बाद मैंने पूछना बंद कर दिया, मैं एक ही मंत्र का जाप करता था। अब यही फ़र्क है तंत्र में और संत। संत एक ही मंत्र का जाप करते रहेगा ना, उसका उसको हो गया। फिर तांत्रिक को 10 अलग मंत्र लगेगी। तो तुम जो काम करने वाले हो तुमको अंदाज़ा लगाना है कि तुम संत हो गए तांत्रिक हो। अगर तुम्हारे में ये तुम्हारे ध्यान में है कि भाई मेरे को शक्तियों को यूज़ करना है, देखो सिंपल बात तो ये है कि तुम्हारे को भूख लगी, तुम रोज़ खिचड़ी खा सकते हो। रोज़ भूख लगेगी, रोज़ खिचड़ी खाओगे, एक ही रेसिपी रहेगी, पेट भर जाएगा। लेकिन कभी ना कभी तुम्हारे को थोड़े दिन में उब जाओगे, फिर खाने का दिल नहीं करेगा। अलग अलग रेसिपी रहेगी, वैसे ही अलग अलग शक्तियों का अलग अलग काम है। मैं ये नहीं बोलता कि एक ही मंत्र से सारे काम हो जाएंगे, नहीं, ये झूठ बात हो जाएगी। एक ही मंत्र से सारे काम नहीं होंगे। एक ही मंत्र से ईश्वर तुमसे राज़ी हो जाएगा। तो ईश्वर राज़ी हो जाएगा तो वो सब कुछ कर सकता है, ये एक अलग बात है। अगर तंत्र को यूज़ कर रहे हो, शक्ति को यूज़ कर रहे हो और तुम्हारा ये मानना है कि मेरे धाम में जो भी तुम्हारे दरबार में आता है उसके पास 10 अलग केस आते, 10 के 10 सॉल्व होने चाहिए। मैंने तुमको डेली रिचुअल्स बताए। ठीक है, उसके बाद में ऐसा नहीं है कि तुमने बस दिया, घी का दिया और तेल का दिया लगा दी तो शक्ति तुम्हारे इधर काम कर जाएगी, ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर तुम्हारे को सर्टेन चीज़ें फॉलो करनी है। अब मंत्र ले लो तुम। ठीक है, अब तुम ओम नमः शिवाय ले लो, माता काली का ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम ले लो, और क्या नाम है, हनुमान जी का ले लो ओम ओम हम हनुमंते नमः ओम। फिर और है रुद्राक्ष का एफर्ट वाला। फिर ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा सारंगपुर वाला। अब चाहे तुम एक देवता ले लो, चाहे 10 देवता ले लो, एक ही देवता के 10 मंत्र भी ले सकते हो। जैसे मैंने बताया हनुमान जी के तुम 10 अलग अलग मंत्र से साधना कर सकते हो। उसकी इंटेंसिटी वैसी बढ़ जाएगी। सातों चक्र पे काम करने के लिए हनुमान जी के ही देवता आएंगे, दूत आएंगे। समझ रहे हो, दोनों में फ़र्क है। दूसरा, तुम 10 अलग मंत्र ले सकते हो। मैंने ये जाना है, मेरे एक्सपीरियंस अगर पूछोगे तो मैंने ये जाना है, भूत प्रेत नेगेटिविटी का इलाज करने के लिए तुम्हारे पास में एक इस्लामिक नॉलेज होनी चाहिए, भूत प्रेत के इलाज वाली, महाकाली वाली होनी चाहिए शक्ति। एक इस्लाम की जो तुम कुरान की आयतें पढ़ते हो, एक वो महाकाली का मंत्र तुम्हारे को आना चाहिए, महाकाली की सिद्धि होनी चाहिए। बाबा भैरवनाथ शिव जी के ही अवतार है, लेकिन शिव जी के काम में ये वाले जो है ना रुद्र अवतार वाले, इनका काम अलग है। अगर मेरे को बोलोगे, मेरे एक्सपीरियंस से मैं अपने कुरान वाली आयत जो यूज़ करता हूँ वो काली माता की शक्ति, हनुमान जी की शक्ति और शिव जी वाली, ये कॉम्बिनेशन तुमको बना के रखना है, ये बेस्ट है। इसके अलावा फिर तुम 10 महाविद्या का मंत्र करते हो तो एक अलग शक्ति तुम्हारे पास आ जाती है। अब इसका प्रोसेस कैसे, तुम एक मंत्र का जाप करो 1.25 लाख, 1.25 लाख के लिए दिन पहले से मुकर्रर कर लो कि तुम 10 दिन में उस जाप करने वाले हो, कि 20 दिन में करने वाले हो, 30 दिन में करने वाले हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे एक ही मंत्र करना। एक बार में बैठे हो तो एक ही मंत्र करना। हाँ, तुम चाह रहे हो तुम्हारे पास दिन में 6 घंटा बैठने के लिए, तुम 1-1 घंटा वो अपना क्या बोलते हैं, 1-1 घंटा 6 अलग देवता को देना चाहते हो, दो। लेकिन मेरा ऐसा बोलना है कि वो जब तक एक पूरी नहीं होती तब तक मतलब नहीं। तुम चाहो तो कर सकते हो, दिन में 3 मंत्र भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे क्या वो गुरु मंत्र होना ज़रूरी है? मैं अपने आप को गुरु नहीं बोलता, लेकिन मेरे बोलने पे भी अगर मंत्र तुम करोगे तो उससे वो शक्ति तो पुल होगी होगी, अनलेस तुम्हारे घर में पितर और ये वाली बाधा नहीं। लेकिन अपन उन लोगों की बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे जो दरबार लगा रहे हैं उन लोगों की। ठीक है, अब ये दरबार लगाना मतलब आग में कूद जाना। आग में कूद जाने वाले को डर नहीं होता कि मैं जल रहा हूँ, मेरे घर वाले जल रहे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को ये तकलीफ़ नहीं आई कि मेरे को पितर की प्रॉब्लम है या नहीं है, मैंने सीधा आग में कूद गया। तो पितर की बाधा फिर ईश्वर खुद हटा देता है। समझ रहे हो, अभी तुम खुद अपना जाप करने की कोशिश कर रहे हो। एक बात को समझो, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे, तुम लोग क्या चाह रहे, तुम्हारी कुल देवी देवता वाले प्रॉब्लम बढ़िया है, पितर वाली प्रॉब्लम बढ़िया है,
मैंने क्या किया, इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे को मटेरियल डिज़ायर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी ना तुम्हारी। मैंने वहाँ तक गया ही नहीं। मैंने धाम में सबसे क्रिटिकल केस जो था, सबसे खतरनाक केस वाला, भैया से पूछे बगैर उसके सर पे हाथ रख के जाप करना शुरू कर दिया था। उसी वक्त मेरे से एक तरंग जुड़ गई थी और वो फिर मैं झाड़ा लगाना शुरू कर दिया था। ये भी एक बात है। तो अगर तुम ये सोच लेते हो कि भाई मेरी तकलीफ तो मैं 50 तांत्रिक घूम लिया, हड्डी नहीं हटाओ, मैं दूसरे की करना सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ, जैसे ही सॉल्व करना शुरू करोगे तुम्हारे घर पे तकलीफ आएगी, मगर लड़ते रहना पड़ेगा, लड़ते रहना पड़ेगा। अगर तुम ये फाइट को जीत जाते हो मरते दम तक, अगर तुम हार नहीं मानते हो तो ऐसा नहीं होगा तुम लाचार हो जाओगे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाओगे, ये सब नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी बाधा आ जाएगी। अगर एक बाधा से डरना शुरू कर दिया तो बर्बाद हो जाओगे। अगर ये सोच लो कि नहीं, ईश्वर की मर्जी से जो हो रहा है वो हो रहा है, ईश्वर ने मेरे से ज़्यादा तकलीफ है दुनिया को दे रखी है, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिया, ये सोच के अगर काम में आगे बढ़ोगे, तुम्हारी 70 पीढ़ी को किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गारंटी। तो ज़रूरी है कि दरबारी लगाना है, तुम घर पे बैठ के भी लोगों के लिए जाप कर सकते हो। जैसे जाप करोगे उसका प्रेत तुम्हारे घर पे आ जाएगा। घर में बेवजह लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे, झगड़ा होगा, ये होगा, हाजिरी नहीं आ जाएगी उनको, लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा कि मेरे घर पे कोई नेगेटिविटी है। तुम्हारा काम इतना है, अपना जाप करते रहना। जैसे तुमको लगेगा भाई बच्चे की बीमार तबीयत खराब हुई, माँ की तबीयत खराब हुई, बीमार हुई, तुम अपना जाप करते रहना। जैसे जैसे तुम जाप करोगे एक एक बंदों के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे तुम 10 लोगों के लिए जाप करोगे, 10 लोगों में से 4 को प्रेत हो, 4 तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। जैसे जैसे तुम जाप करोगे, तुम्हारा जाप तुमको तो नहीं लग रहा था, अब इनको लगना शुरू होगा, ये वाइट होना शुरू होंगे, इनकी मुक्ति होना शुरू हो जाएगी। ये वाइट भी होंगे ना, ये वहाँ नहीं जाएंगे, तुम्हारे पास ही रहेंगे। अब ये 40 को ढूंढने का काम करेंगे। जब तुम्हारे पास 30 40 50 प्रेत तैयार हो जाएंगे ना, तुम्हारे पास एक देवता आके खड़ा हो जाएगा सिद्धि के रूप में। अब तुमको कोई अलग से सिद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब तुम जितना जाप करते रहोगे तुम्हारा सिद्धि आती रहेगी। फास्टिंग करने से, लोक सेवा करने से भी यही होता है, सिद्धियाँ आके जमा हो जाती है। इसके लिए मैंने बताया, मैंने देखा अमृतसर में हर एक बंदे के पीछे लाइन से सिद्धियाँ खड़ी थी। इसके लिए उसने कोई साधना नहीं की है, कोई कवच, कोई लॉक, कुछ तंत्र, कुछ यूज़ नहीं किया है, बस सेवा की, सेवा से सिद्धि आई है आशीर्वाद के तौर पे। ये वैसी चीज़ है। तो आँख बंद करके हाथ डाल दोगे, प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास में 10 महाविद्या होनी चाहिए और 10 दुनिया भर की चीज़ें होनी चाहिए, नहीं। अगर तुम्हारे दिल में इच्छा है लोगों के लिए काम करने के लिए और तुमको डर नहीं है, करंट की तार को हाथ लगा रहे हो, करंट लगेगा, बिंदास कर सकते हो। औरतें, महिलाएं ये काम ना करें, क्योंकि तुम लोग झेल नहीं पाओगे। क्योंकि तुम जब आह्वान करोगे ना तो शक्ति आएगी ना, तो वो फिर लेडीज़ लोग को तकलीफ हो जाएगी। लेडीज़ लोग ये काम नहीं करें, मैं जेंट्स लोगों की बात करूँ, ठीक है। सबसे पहले एक मंत्र ले लो, कोई भी, चाहे ओम नमः शिवाय ले लो, चाहे कुरान की कोई आयत ले लो, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम ले लो, बहुत सारे मंत्र है। ये वाला भी बहुत अच्छा है यार, वो वाला सिद्ध था ना, वो ओम एम ह्रीम चामुंडाई विचे, ये भी मंत्र बहुत पावरफुल है। तो तुम 1.25 लाख सबसे पहले कर लो। 1.25 लाख करना सबसे इंपॉर्टेंट है। 1.25 लाख तुमने किया यानी तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया। अब उस मंत्र से क्या काम लेते हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं उन लोगों के बता रहा हूँ जो लोग दरबार लगाते हैं या जो नेगेटिविटी का काम करना चाहते हैं, कुंडलिनी दृष्टि उस काम में करना चाह सकते हैं। अगर तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तुम दूसरों के लिए काम करना शुरू करोगे, तुम्हारी प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये भी बात फैक्ट है, मगर फिर लड़ाई करने के लिए तैयार रहना, ठीक है। सबसे पहले जो भी मंत्र लोगे उसको 1.25 लाख कर रहे हैं। 1.25 लाख करने का मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 1.25 लाख होने के बाद में जो भी मंत्र का 1.25 लाख कंप्लीट होगा, जिस दिन से तुम शुरुआत करोगे उस दिन से लेकर आखिर तक, ठीक है। अब तुम 14 में करते हो, 13वीं में करते हो, अमावस की करते हो, पूर्णिमा की करते हो, जो भी दिन तुम संकल्प लेते हो, जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन एक हवन कर देना और थोड़ा सा खिचड़ी या जो भी चीज़ बना के प्रसाद टाइप में बंटवा देना, ठीक है, लोगों में। ये अब 1.25 लाख कंप्लीट हो गया। तुमने मान लो 10 दिन का संकल्प लिया कि मैं 10 दिन में 11 दिन में करूँगा। तुम रोज़ 10,000 कर रहे हो, 11 दिन में तुम्हारे 1,10,000 हो गए। 12वें दिन तुमने बाकी के 15,000 भी कर दिए और 1.25 लाख कंप्लीट कर दिया। जैसे 1.25 लाख कंप्लीट हुआ, सेम डे पे तुमने एक हवन कर दिया, यज्ञ कर दिया, या 12 दिन जो भी तुम्हारा कैलकुलेशन है, 12 दिन में 1.25 लाख कंप्लीट कर दिया, रोज़ 10,000 करके। आखिरी के दिन में 5,000 मंत्र ज़्यादा पढ़ लिए, यज्ञ भी तुमने कर दिया, उसकी पूर्ति करवा दी, थोड़ा सा प्रसाद बंटवा दिया। अब ये कंप्लीट हो गया। अब ये मंत्र जिसको तुमने 1.25 लाख कंप्लीट किया, इसकी रोज़ 2 माला करते रहना, ठीक है। 2 माला करो, 7 माला करो, हर एक चक्र के लिए एक करोगे तो भी बेस्ट है, 2 करोगे तो भी बेस्ट है, वही शिव और शक्ति की बात आती है। 3 करोगे तो भी बेस्ट है, तो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन जितना करोगे फिर वो डेली में करना चाहिए। तो ये मत सोचना एक्साइटमेंट में कि 11 कर लेते हो, 10 कर लेते हो और आगे जाके ऐसा होगा कि एक भी नहीं कर पाओगे क्योंकि इतने बिजी हो जाओगे। तो 2 माला कर लेना, इसके बेस्ट है। ये 2 हमेशा होती रहनी चाहिए।
ये कभी डे मिस नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। हो गया तो क्या हो गया, तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, तो बोलना मत, ठीक है। और उसके लिए अलग से आसन लगा के बैठने की ज़रूरत नहीं, डेली में भी तुम पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये 1.25 लाख हो गए। अब ये 2 माला करनी है, अब दूसरा मंत्र ले लो, इसको 1.25 लाख करो 12 दिन में, फिर तीसरा मंत्र ले लो। अब 3 मंत्र कंप्लीट हो गए, मान लो तुमने 40 दिन के अंदर। अब तुम्हारे को रोज़ 2 माला इसकी करनी है, 2 माला इसकी करनी है, 2 माला इसकी करनी है। अगर तुम 11 मंत्र ऐसे कंप्लीट कर लेते हो, वो 11 मंत्र में तुम मुस्लिम भी इंक्लूड कर सकते हो, हिंदू के भी कर सकते हो, बीज मंत्र भी ले सकते हो। ये तुमने कंप्लीट कर लिए, 11 मंत्र हो गए। अब ये पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद में तुम्हारा काम ये है कि जब भी तुम्हारे दरबार में कोई आए, तुम्हारे को जब तुम काम करोगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे तुम पानी में दम कर रहे हो, तो पूरे अपने 11 2 माला इसकी, 2 माला इसकी, 2 माला 2 2 2 2 करके 22 माला टोटल होगी, तुम्हारे ये पूरा पैकेज तैयार हो जाएगा। तो सारी शक्तियों का आह्वान तुम्हारे पास रहेगा। हनुमान जी वाली भी मिलेगी, गणेश जी वाली भी मिलेगी, ओम गम गणपते नमः ओम, ये तो सबसे बेस्ट है मूलाधार के लिए। ये वाला मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम, माता का मंत्र, समझ रहे हो। इसमें तुम ये भी कैटेगरी कर सकते हो, 5 देवता का ले लो, 5 देवी का ले लो, ऐसा भी कर सकते हो। 11वां किसका, 11वां फिर इस्लामिक को रख देते लेकिन ये भी कर सकते हो, ठीक है। मुसलमान आदमी क्या करे, मुसलमान आदमी सबसे पहले, अच्छा ये भूत प्रेत नेगेटिविटी जिन वगैरह वगैरह हो गया। इसके अलावा ग्रेस के लिए सबसे बेस्ट गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र अगर तुम सिद्ध कर लेते हो तो यार तुम्हारे आशीर्वाद से लोगों की शादी होगी, नौकरी लगेगी, बच्चे होंगे, और ये सब गायत्री मंत्र में वो वाली शक्ति आ जाती है। तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है। अब इस्लामिक वाले पे आ जाते। इस्लाम में तुम 1.25 लाख करने, लेकिन 1.25 लाख के लिए तुम डेली 1000 कर सकते हो, ठीक है। चाहे सूर्य इखलास ले लो, चाहे सूर्य फलक ले लो, सूर्य नास ले लो। बहुत सारे लोग ऐसे जो बोलते हैं कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह करो, आपके ऊपर। अगर आपकी कभी शुरुआत नहीं है, बिस्मिल्लाह से शुरुआत कर सकते हो, कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे पढ़ सकते हो। अल्लाह अकबर पढ़ सकते हो, अल्लाह के 99 एब्रीविएशन है उसका नाम ले सकते हो। एक ही मंत्र पढ़ते वक्त साथ में कर सकते, जैसे अपने हिंदू आदमी करते ओम नमः शिवाय, और दिल में ओम दुम दुर्गाय नमः ओम, जैसे भैया ने हमको सिखाया था। जब मैं पढ़ता था सूर्य इखलास, तब मैं दिल में अल्लाह अकबर पढ़ता था। साथ में तुम सूर्य इखलास पढ़ते हुए जो अल्लाह ताला के 99 एब्रीविएशन है उसको भी पढ़ सकते हो। यानी तुमने 3 ले लिए, मान लो तुमको पसंद है वो जो भी है तुम्हारे नाम के हिसाब से, अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से आते हैं, जैसे तुम्हारे नाम, मेरा स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट अब्दुल करीम है तो क है, और सूर्य इखलास भी कुल से शुरू होता है। तो कुछ तरीके से, तो जो लोग मतलब वो भी कर सकते कि जैसे तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अल्लाह पढ़ते हो और दिल के अंदर वो पढ़ते रहो, चाहे अल्लाह अकबर पढ़ो, चाहे जो अल्लाह ताला के नेम से 99 वो पढ़ सकते हो। ये भी, वो भी अलग प्रोसेस काम होता है, ठीक है। फिर सूर्य फलक, सूर्य इखलास, सूर्य नास, अगर ये तीनों को सिद्ध कर लिया तुमने, जिन, जादू, भूत प्रेत, तोड़ मोड़, काली विद्या, इन सबको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जादू के तोड़ में फलक और इखलास और नास, जिन विन वो सब के लिए सूर्य इखलास, मतलब ये 3 को सिद्ध कर लिया तो बेस्ट है। इसके बाद आती है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी तो मतलब तुमने पढ़ना शुरू किया और शरीर से प्रेत निकल के बाहर खड़ा हो जाता है, तो ये एक बात है। तो ये आयतल कुर्सी, हाँ, अब इसको दिन में 1000 बार पढ़ोगे तो 4-6 घंटा लगेगा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो पढ़ाई करना चाहता है, जो ऑलरेडी चिले काट चुका है, ये कर ले हुए दिन का 1000, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा 10-10 घंटे की, 8-8 घंटे की पढ़ाई करते हैं और उनको उनकी कैपेसिटी मालूम है, तो मंत्र सिद्ध करने का जो नंबर है ना, वो है 3125, 3125, सॉरी। तो मंत्र सिद्ध करने का जो प्रोसेस है ना, जो नंबर है ना, वो है 3125, 40 दिन का। अगर आप रोज़ एक मंत्र को 3125 बार पढ़ते हो, 40 दिन के अंदर वो 1.25 लाख कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत सारे जो आप देखोगे ना, पीर फकीर और ये कैटेगरी के जो बड़े बड़े जो दरबार जिनका चलता, लोगों का इलाज करते, अब सब नहीं, लेकिन जिन लोगों का काम होता है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने सूर्य इखलास, सूर्य फलक, सूर्य नास, आयतल कुर्सी, सूर्य फातिहा और भी कई सारी आयतें, दरूद शरीफ, और इनको 3125 बार पढ़ा हुआ है रोज़। 3125 बार अगर मैं सिर्फ सूर्य इखलास बोलूँगा तो कम से कम मेरे को नॉर्मल
बंदे को शायद 5 घंटे 6 घंटे लगे, मेरे को 10 लगते थे। तो मैं 10 घंटे 10.5 घंटे की जो मेरी पढ़ाई थी उसमें 3125 भी मैंने पढ़ा। अपनी कैपेसिटी चेक करने के लिए 3 दिन का कर सकते हो। ये संकल्प ले लो कि 3 दिन के लिए मैं अपने आप चेक करता हूँ क्या होता है। पहले 3 दिन में ही तुम्हारा पूरी वो तुमको पता चलेगा क्या होगा, लेकिन 3 दिन में तुमको तुम्हारी कैपेसिटी पता चलेगी। अच्छा, एक्साइटमेंट में आके अगर 40 दिन तुमने करने की कोशिश की और नहीं कर पाए तो इतना समझ लेना, अगर एक बार फेल हो गए तो उसके बाद 3 से 4 बार तुमसे नहीं होगा, कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा तुम्हारे से, ऐसा है। तो ये भी एक बात है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब दरबार लगाना, नारियल घुमाना, इससे तुम दुनिया को गोली घुमा सकते हो, लेकिन तरीके का काम इस तरीके से होगा। फिर तुमको 1.25 लाख भी कंप्लीट करने। अब बीज मंत्र भी है, शक्ति भी है। अब जब तुम भोग भी चढ़ाओगे, आह्वान भी करोगे, मंत्र जाप भी करोगे, तो चारों तरफ से काम होना शुरू हो जाएगा। तुम खुद की सिद्धि के लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करोगे तो काम और 10 गुना फास्ट हो जाएगा। तो इस्लामिक के लिए मैंने बता दिया, ये प्रोसेस है। इस्लाम वाला क्या करे, अगर जब 40 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो 40 दिन कंप्लीट होने के बाद हवन करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे को एक नियाज करवा लेनी है, ठीक है। खीर बना के या जो भी है, जो भी तुम नियाज करा सकते हो। उसके बाद जो बखूर मैंने बताया वो, अगर तुम पाक साफ रहते हो, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते हो, दारू सिगरेट तंबाकू जैसी कोई गंदी आदत तुम्हारे अंदर नहीं है, और बाकी सारी चीज़ों में बहुत बेहतरीन हो, नमाज कुरान सब कुछ पढ़ करते हो, हीना अतर आता है, वो डेली प्रैक्टिस में यूज़ कर लेना। जब तुम पढ़ाई करने बैठो तो हीना का जो अतर आता है वो, उसकी खुशबू यूज़ कर लेना। उसके अलावा अगर तुमको अफोर्ड कर सकते हो तो हीना तो तुमको 200-500 रुपये में 1 तोला मिल जाएगा, और वो पूरा 40 दिन भी चलेगा, ठीक है। उसको इतना लगाना है, जैसे 2 तोला तुमने इतना लगाना है कि पूरे रूम में उसकी खुशबू आनी चाहिए। डाल के पूरा ऐसे करके पूरी बॉडी पे रब करके, ठीक है। अतर लगाने के सेंटर पॉइंट एक, जब तुम हाथ पे अतर लगाते हो, हाथ पे तो सबसे पहले नाभि पे लगाते, फिर सीने पे लगाते, फिर उंगली से अतर की बोतल को उंगली से लेके यहाँ पे लगाना, यहाँ पे और यहाँ पे पल्स पॉइंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगाना है, सीने पे जब तुम लगाते हो वो पेट की नाभि के ऊपर तुमने रब कर दिया, यहाँ लगा दिया, फिर उंगली से यहाँ पे लगाना, ठीक है, ताकि तुम्हारी दोनों नाड़ियों के उधर एक्सेस चालू रहे। उसके बाद में दोनों यहाँ पे लगाना है। क्यों? हमारे 4 शक्ति बैठती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और एक पीछे। 4, अगर तुम देखोगे तो 4 शक्ति, प्रीतम भैया ने बताया 4 लेयर है, मैंने 4 शक्ति देखा हूँ। ये शक्ति की एक जगह है, इस जगह पे बहुत सारी शक्तियाँ बैठ सकती हैं। यहाँ पे सरस्वती माता भी आ सकती है, यहाँ पे यक्षिणी भी आ सकती है। ये एक जगह है, ये एक प्लॉट, एक तख्त है यहाँ पे, यहाँ पे दोनों टेम्पल्स पे। ये टेम्पल का जो हिस्सा है, यहाँ पे शक्तियों का स्थान है। तो जो शक्ति को तुम आह्वान करोगे वो शक्ति यहाँ पे आके बैठती है। जिन भी बैठ सकते हैं इसके ऊपर, जिनों का काम लोगे तो जिन भी बैठेगी, ऐसा कंधे के ऊपर। तो ये तरीका है। ये तो तुमने लगाया बॉडी पे, इसे से रब कर दिया, ये हिस्से पे लगाना ज़रूरी है हमेशा। ये दोनों कंधे के ऊपर अतर लगाओ, सीने पे ये हिस्से पे लगाओ, नाभि पे यहाँ पे लगाना हमेशा, और बाकी तो कुछ नहीं, यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं लेकिन इतना लगाना ज़रूर, बाकी तुम्हारे हाथ से खुशबू आनी चाहिए। हीना है। दूसरा है ज़ाफ़रान। सेलेक्टेड पढ़ाई के टाइम पे ज़ाफ़रान यूज़ करोगे, ज़ाफ़रान का अतर आता है। बहुत सारे लोग को जमता, बहुत सारे लोग को नहीं जमता, लेकिन जिन्हों को बहुत पसंद है। बस वो है कि वो प्योर मिलना चाहिए। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ज़ाफ़रान का अगर प्योर अतर मिलता है तो तुम यूज़ कर सकते हो। हीना उसमें से दूसरा है। ये मैं वो बता रहा हूँ 100% नेचुरल, जो तुमको सस्ता भी मिल जाएगा, है ना। 200-500 रुपये में तुम्हारे को 1-2 तोला आ जाएगा, लेकिन 100% प्योर वाली बात रहेगी तो ही रहना, ठीक है। हाँ, इसको 100 गुना ज़्यादा अगर तुम बढ़ाना चाहते हो ये शक्तियों को, और तुम चाहते हो कि इसमें बड़े बड़े मौके लाए, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली, अगर आपने चिल्ला कर लिया, अब तो जाहिर है मेरे से तो ज़्यादा ही जानते होगे, लेकिन अगर पढ़ाई कर ली होगे, दृष्टि तक काम नहीं हुआ रहेगा, और तुमने कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होगे, बहुत सारे चिल्ले काट लिए होगे, गुलाब का भाई देखो, अब इसकी तकलीफ़ की बात क्या मालूम है कि ओरिजिनल मिलता नहीं है। बहुत सारे लोग डुप्लीकेट को भी ओरिजिनल बोल के बेच देंगे, लेकिन अगर तुम कहीं से मालूम करके, इतना है कि अगर ओरिजिनल को तुम देख भी लोगे ना, देखने से तुम ये देख पाओगे कि इसमें मैं पढ़ूंगा तो इससे शक्तिपुल होती कि नहीं, तो तुम्हारे को उसके ऊपर एक इमेज बन के दिखाई देगी। जिसकी दृष्टि खुली वो इस तरीके से भी देख सकता है कि मैं अगर ज़ाफ़रान का अतर यूज़ करूँगा तो मेरे लिए क्या होगा, तो तुमको एक रिंग बन जाएगी, तुमको पता चलेगा इससे मेरा ऑरा मजबूत होगा। फिर देखोगे अरे भाई इसमें कौन सा है, ऊद है, ऊद से क्या होगा, किताब दिखाई देगी, तो तुमको पता चला ऐसे ये मेरे को ज्ञान सिद्धि मिल सकती है। ऐसा भी होता है, ठीक है। मेरे को ये नहीं पता तुम कहाँ तक देख सकते हो, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हो
15 से 20 हज़ार रुपये का 1 तोले की गुलाब की बॉटल आती है, 1 तोले की 100% प्योर रोज़ ऑयल। अगर तुमने ये यूज़ किया तो सारी सामग्री एक तरफ और ये एक रोज़ का अतर एक तरफ, क्योंकि इसके मौके जो आते हैं भाई वो अलग लेवल की चीज़ है। वो सब यहाँ के जो फरिश्ते होते हैं ना, जो वो उस कैटेगरी, बहुत पुराने पुराने, वो भी मतलब वो तो जो कपड़े भी पहनते हैं वो आज की डेट में, आज तक अपन ने कोई पिक्चर या किसी इसमें देखा नहीं। तो जो पूरा का पूरा रेशम का और सोने का पूरा उनका वो रहता है गाउन रोब जैसा, तो वो तो उस कैटेगरी के फिर दूत आते हैं। ऐसा है। मैंने देखे, क्या मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसे के मामले में नहीं, शक्ति के मामले में, क्योंकि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो मैं पूरा नहीं कर सकता। जितनी सात्विकता उनके लिए ज़रूरी है, फिर नॉनवेज भी नहीं खाना है, दूध के प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करने, फिर सन्यासी बन के जितना जब ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ेगा और दुनिया भर की चीज़ें मैं नहीं कर सकता, इसके लिए मैं एनर्जी पुल नहीं करता। तो लेकिन मैंने देखी है, मेरे को पता है, अगर मैं एक दिन के लिए उनको बुलाना चाहूँ तो मैं बुला सकता हूँ शक्ति के लिए, लेकिन फिर बाद में मैं वो काम कर नहीं सकता, तो मतलब नहीं है, अपन यार शैतान जैसे आदमी है, वो फरिश्ते ऐसे, तो ये एक है। उसके बाद में अगर ओरिजिनल अजमल का अगर तुम शुरुआत के तौर पे करना चाहते हो, अजमल का दहने लूत मंगा लो। दहने लूत आपको दूसरी कंपनी के मिल जाएगी, लेकिन अजमल का मैंने यूज़ किया, मेरे को पता है, उस हिसाब से मैं बता सकता हूँ। जो 100% आता है दहने लूत, मेरे ख्याल से शायद 4,000 रुपये की 1 तोले की बॉटल आती है। 1 तोला भी नहीं है वो, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगा के तुम यूज़ कर सकते हो, वो तुम्हारे को फ़ायदा देगा, ये कर सकते हो। हाँ, तुम पैसे की कोई टेंशन नहीं है, दहने लूत ले सकते हो तुम, और बहुत सारी चीज़ों में मुखल्लत ऊद भी यूज़ हो जाता है। लेकिन ऊद बलसान, हिंदी ऊद और कंबोडियन ऊद, दहने ऊद, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ पुल करते हैं। तो वो क्योंकि वो उतना रेयर है, क्योंकि वो इतना महंगा आता है, हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता। चमेली, मोगरा, रोज़ की अगरबत्ती मिलती है, लेकिन जो ऊद की जो खुशबू आती है, जैसे आम बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो राजापुर का आम आता है वो उस आम की बात ही और है, ठीक है। तो वो कैटेगरी फिर भाई, वो फिर तुम अलग ही चीज़ आती है उससे, तो वो शक्तियाँ भी अलग है, और तुम उसको यूज़ करने वाले भी वैसे होने चाहिए, तो ये यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा मंत्र जाप तुमने कर लिया, अगर तुमने पीर की चादर वगैरह लगाई है, या पीर की चादर नहीं भी लगाई है ना, जो भी दरबार लगाता ना, एक छोटी सी वाटी ले लेना, कांच की वाटी आती है जिसमें दिया रखते हैं, इतनी छोटी सी एक वाटी ले लेना, और जिस भी तुम मंदिर में या जो भी स्थान पे उसको रखोगे, उस पर ना फूल की खुशबू, ठीक है, जैसे गुलाब हो गया, जास्मिन हो गई, चमेली हो गई, और लेवेंडर हो गया, दुनिया भर के फूल है, हर गुलाब आता है, उसको बॉटल डाल दिया करना, जो तुम रखोगे वाटी उसके अंदर वो अतर की बोतल डाल के खुला छोड़ देना उसको, अतर की बोतल रख देना साइड में, अतर उसमें डाल देना, जैसे जैसे वो अतर कम होते रहेगा ना, वैसे वैसे उसमें और थोड़ा अतर डालते रहना, बस इतना याद रखना। अगर तुम दरबार लगा रहे हो तो, अगर घर में भी मंदिर है ऐसा है, छोटा सा वो लाना, उसमें अतर डाल के रख देना, थोड़े दिन में गायब होगा, अतर डालते रहना उसमें, बहुत सारी चीज़ों में तुम्हारा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। खाली वो अतर डालना है, खुद के ऊपर नहीं लगाना। अच्छा, खुद के ऊपर भी लगा सकते हो, अगर तुम चाहो, नहा के तुम घर से नहा के निकले हो, अब तुम काम पे जा रहे हो मंदिर में से, उसमें से उंगली डुबा के तुम ऐसा करके पूरा आंग पे लगा के अपना जा सकते हो। बाकी डेली उसके लिए अतर की बोतल रख लेना, लेकिन वो एक वहाँ पे शक्तियों के लिए अतर रख देना, ठीक है, बस। और मंत्र मैंने बता दिया, अलग अलग मंत्र तुम लेते हो। अगर तुम तंत्र में बिलीव करते हो, तुम्हारा ये है कि भाई मैं ये सन्यासी तो नहीं करीब भाई, तो मेरे को तंत्र यूज़ करना पड़ेगा, मैं शक्ति को पुल करने वाली बात करता हूँ, तो 10-11 अलग अलग मंत्र ले लो, ठीक है। 1.25 लाख पहले मंत्र सिद्ध करो, मंत्र सिद्ध करने के बाद उस मंत्र की रोज़ 2 माला करनी है। 5 मंत्र कर लिए तो फिर इसकी 2, इसकी 2, इसकी 2 डेली प्रैक्टिस में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फिर तुम उसके लिए हवन कर सकते हो। तो फिर तुम 3 दिन का करो, 7 दिन का करो। तुम 7 दिन का हवन करते हो कि मैं 7 दिन ये हवन कर रहा हूँ, तो तुम एग्जाम्पल के तौर पे ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम का जो तुम हवन करना शुरू करोगे, तो तुम 7 दिन करो, 21 दिन करो, 3 दिन करो, वो तुम्हारे ऊपर है। सेम उसी प्रोसेस से शक्ति पुल होगी, ठीक है। और एक बार जब लोगों का काम करना शुरू करोगे तो लाइन से सिद्धि आएगी। सिद्धि आएगी तो फिर तुमको पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यंत्र कवच ये सब नहीं लगेगा, तुम हवन करना शुरू करोगे, काम करना शुरू हो जाएगा। अगर तुम पैसा नहीं, तुम चीटिंग करना नहीं चाहते, तुम सही में लोगों के लिए काम करना चाहते हो, तो उस तरीके से काम होगा। नहीं तो फिर तुम पब्लिक को ऐटने के लिए करोगे तो फिर अभी तक वो काम चालू नहीं किया, वो करेंगे तो कुछ बताइए ना यार, फिर लेंगे पब्लिक से पैसा, है ना, इंशाल्लाह। लेकिन वही है, देख लेना, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, अभी फिर मंथली रिचुअल्स में ये आता है कि फिर तुम पार्ट कराओ तो और बेटर है वो।
आरती कराओगे तो और बेटर है, इससे शक्ति और खुश होती है। जैसे बहुत सारों को लगता है ना कि वो संगीत होता है, ढोल तारा बजाते भगवान के लिए और सब नाचते गाते, क्या बोलते हैं उसको, नवरात्र नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गया यार, जो भी माता का जो होता है उसमें भी बहुत सारी शक्ति आती है। वो उनके पास वो वाली शक्ति होती है, जो डांस करते, जो झूमते, जो हार्ट चक्र वाले, तो तुम वो भी कराओगे तो बेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये सब कराने में खर्चा भी बहुत होगा। बोले गरीब बात, बोले पैसे नहीं ले, लेकिन इतने सारे कराने भी पड़ेंगे। लेकिन पता है वो जो होता है वो होता है, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है, देखो काम करोगे ना पैसा आएगा, क्योंकि जिसका काम होता है ना बंदा, अभी देखो अभी किसी के पास पैसे है नहीं, वो आएगा वो बोलेगा भाई, तो तुम बोलोगे 5,000 की क्रिया है, 3,000 की है, वो इसके दिल में आ जाएगा यार क्या मालूम ये भी वैसा ठग तो नहीं है 5,000 3,000 वाला, कुछ नहीं। तुम उसके सर पे से खाली लौंग घुमाओ, आग में डाल दो, देवता से पुकार करो कि भाई इसका काम हो जाए, उसका काम होगा ना, 5,000 नहीं 50,000 भी तुम्हारे डाल के जाएगा। और एक बात को समझना, तुम इसको प्रोफेशन की तरह ले रहे हो कि इसको भक्ति की तरह ले रहे हो। प्रोफेशन की तरह लोगे तो फिर तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसके लिए अपने पास दुनिया भर के गुरु ऑलरेडी मौजूद है, प्रूफ के साथ, जिन्होंने हज़ारों करोड़ों का अंपायर बना के भी सब आज की डेट में जेल में, तो वहाँ नहीं जाते। दूसरा, इसको भक्ति के तौर पे लोगे तो यार इतना बात रखना, अगर अपनी बात में बिलीव करते हो कि अपन तो है तो झूठे ही, लेकिन यार कितनी भी दौलत तुमको एक स्टेप भी ऊपर नहीं उठा सकती। तो ये दौलत वाला काम नहीं करोगे, उसी में जो आता है तुम बोल दो अपने घर से लौंग इलायची और ये जो सामग्री है हवन की वो हमारे यहाँ ले आए, उससे भी करोगे ना तो भी तुम्हारे को फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। समझ रहे हो, ज़रूरी नहीं तुमको पैसा भेजना पड़े, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे कर्म मैं वहाँ पे पैसा भेज दूंगा उससे हो जाएगा। अगर होना होगा तो पैसा भेजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो, कि मैं वहाँ से ऑनलाइन क्रिया करा दूंगा तो हो जाएगा। होना है तो होगा, नहीं होना है तो वो नहीं होगा। 11 रुपये की करा देना, तो जो होना है वो 11 रुपये में होगा, जो नहीं होना वो 11 के 11 लाख में भी नहीं होगा। से 11 लाख में हो जाए अलग काम है उसका, लेकिन ठीक है। तो समझ में आ गया, तो अपन ने बना दिया अभी वीडियो जितने भी 4, होप सब लोग को समझ में आ रहेगा शक्तियों के बारे में क्या है क्या नहीं, दरबार लगाने वालों के लिए। तो एक बात ध्यान रखो, बाकी सब तो चीज़ें मैंने बता दी, मंत्र के बारे में बता दिया, अलग अलग मंत्र लो और मंत्र को सिद्ध करो, सिद्ध करने के बाद फिर उसके लिए हवन यज्ञ करो तो शक्ति और बढ़ेगी, ठीक है। और बाकी इसके अलावा भी मेरे को चीज़ें पता लगेगी तो मैं तुम्हारे को बताऊँगा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी सिद्धियाँ है तो उसको शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। अगर तुमने ऑलरेडी उसको जगह दे रखी है और आज की डेट में गुरु नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे पास कोई पीर थे, वो पीर ने तुमको कोई अंगूठी दे दी, कोई ताबीज़ दे दिया, कोई धागा दे दिया, आज के डेट में पीर नहीं है, वो शक्तियाँ तुम्हारे को आह्वान कर रहे नहीं आ रही है, तो पहले तो देखना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट में वो शक्ति है कि नहीं, और फिर उस ऑब्जेक्ट के लिए वो पीर ने जो बताए थे वो प्रोसेस तुमने किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी के पास में अंगूठी है, किसी ने रत्न दे देते, जैसे फिरोज़ा दे दिया, हकीक दे दिया। हकीक को उन लोग बोलते कि इसको एक सर्टन अतर में डुबा के रखना, तो वो अतर भी बहुत महंगी आते हैं, वो अपने केमिकल वाले अतर काम नहीं करते। तो वो अतर में तुमने डुबाने के बाद में तुम्हारा फ़ायदा भी हुआ रहेगा, लेकिन उसके बाद में फिर उनको भी देना पड़ता है ना। आज तुम्हारे पास 5,000 क्या बोलते हैं 50,000 का अतर लेने की कैपेसिटी नहीं है, तुमने 500 वाली ले ली। 500 वाला जब तुम लोगे तो वो ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि तुम्हारे पास 5 लाख है, तब तुमको 50,000 का अतर लेके उसमें रखना पड़ेगा। अब तुमने पहले खुद का वाला करने के लिए गए, अब तुम उससे भी चले गए, तो वो चीज़ नहीं करना। और फिर किसी के पास कड़ा होता है, किसी के पास में ताबीज़ होती है, किसी के पास में पत्थर होते हैं जो उनके गुरुओं ने दिया होता है। इनको बेस्ट अपनी शक्ति, अगर उन्होंने बताया कि इसमें ये वाला एग्जाम्पल के तौर पे कि जन्नतुल फिरदौस डालना, तो जन्नतुल फिरदौस ही डालो। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने बताया वही रेसिपी है, लेकिन जो सबसे बेहतर ऊद है, दहनेल ऊद है, कंबोडियन ऊद है, और इसकी जो 100% प्योर वाली जो बात आती है, तो वो अगर तुम यूज़ करते हो तो वो शक्ति और ज़्यादा ग्रो होती है। क्योंकि इतना समझ लेना, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ, कस्तूरी, ऊद, ये डेली लोग यूज़ नहीं करते। प्योर मैंगो, राजापुरी आम रोज़ नहीं खाते पब्लिक, लेकिन मिरिंडा माजा सब पी रहे होते हैं, तो उससे भी लोगों का पूरा हो जाता है। लेकिन जैसे डुप्लीकेट से भी पूरा हो जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल का काम है वो ओरिजिनल ही है, समझ रहे हो। तुम्हारे घर पे प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो मिरिंडा माजा लेके दोगे, या तुम्हारे पास एक चॉइस है कि तुम दुनिया का महंगा एक वाइन या महंगा शरबत दोगे, तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। ये वैसी चीज़ हो जाती है। तो वाइन तुम्हारे पास 50,000 की भी है और 500 रुपये की भी है, तो वो वैसी वाली बात हो जाती है। फ्लेवर सेम है, हालांकि फ्लेवर भी सेम नहीं रहता, लेकिन ठीक है, कुछ है। मेरे बताने का मकसद समझ रहे हो ना, कि वो क्वालिटी जब मिलती है तो फिर अलग शक्तियाँ काम करती है, ऐसा है। अच्छा,
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तंत्र विद्या नहीं जानते, ना ही करना चाहते, ना ही शक्तिज़म से उनको लेना देना है, और काम धंधा भी बढ़िया है, अपना जाप करते हैं। बस ऐसा है कि करीम भाई कृपा बनी रहे, ठीक है। तो अगर कृपा बनी रहे चाहते हो, महंगी चीज़ें जो, और तुम अफोर्ड अगर कर सकते हो तो महंगी चीज़ें कुछ है वो डेली तुमको, जैसे फूल रखते हो ना, फूल की जगह 100% प्योर रोज़ ऑयल लेके दिए के उसमें, जैसे मैंने बताया, वो रखा करो। इससे तुम्हारी घर की शक्ति 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, नेगेटिविटी वाली प्रॉब्लम नहीं है, अपना जाप ध्यान करते हो, बोले बस करीम भाई बस सब कुछ बढ़िया है, थोड़ा बस और बेटर हो जाए, 100% प्योर रोज़ ऑयल ले लो, किसी पहचान वाले से, कोई ऑथेंटिक दुकान वाला हो। उसके बाद पे बॉम्बे में बहुत सारी दुकान है, मेरे को पता नहीं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से है। 100% प्योर रोज़ ऑयल ले लो, 15-20-25 हज़ार रुपये का आता है। 1 तोला निकालो, हर 15, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, तुम बोलोगे भाई 25,000 रुपया, जो अफोर्ड कर सकता है वो करे, ठीक है। हर मतलब एक तोले की बॉटल डाल के उसको उधर रख दो। तुमको चाहिए, तुम रोज़ डालना निकालना चाहते हो, तुम एक ड्रॉपर ले लो, उसको रोज़ निकालो, साफ़ करो, रोज़ डाल दो, कुछ नहीं, लेकिन वो भरा हुआ रहेगा, वो बेस्ट है। अगर तुम्हारी ये मान्यता है कि वो सुबह से लेकर रात तक है, रात के बाद तो तुम चाहो तो यूज़ कर सकते हो उसको। तुमने सुबह में अतर डाल दिया, अब रात तक है, रात में जब तुम दूसरी बार अतर डाल रहे हो, तुम निकालो, रुई से उसको पोंछो, अपने आंख पे लगा दो, कबाड़ में रख दो, कपड़े पे रख दो, उसके अंदर फिर से डाल दो, उसको फिर से रख दो। क्योंकि बहुत सारे हिंदुओं का ऐसा मानना है कि जो अपन जो भी चीज़ चढ़ाते हैं वो रात के बाद में उसको चेंज कर देना चाहिए। तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, डेली डाल दो, कोई बात नहीं। लेकिन ये 100% प्योर, अब 100% प्योर में रोज़ ऑयल भी आता है, गुलाब का हो गया अतर, हीना हो गया, ज़ाफ़रान हो गया, और ऊद हो गए, ऊद, और सबसे बेस्ट दहनेल ऊद ही है। जितना रेयर है उतना भारी है, ऐसा है। तो प्लस तुम उतना काम कर रहे हो तो ठीक है, बाकी समझ में तो आ गया होगा। इसके ऊपर चाहिए तो डिटेल में चीज़ें बता दूंगा अतर के बारे में, ये क्या है क्या नहीं, लेकिन ये अतर बहुत सारी चीज़ों में बहुत फ़ायदा करेगा, ऐसा है। और ठीक है, बस कभी सेपरेट टॉपिक पे बनाना पड़ेगा, खाली एक अतर के ऊपर ही कम से कम 5 वीडियो बनेंगे मेरे। तो फिर अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है, थक गया मैं भी यार, 2 घंटे से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।